गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। जीते जी काल का अनुभव किया है मैंने। मृत्यु के आगोश में एक जीवात्मा पर क्या क्या गुजरती है, इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ मुझे। मेरा ध्येय इस अनुभव से आपको डराना नहीं है, न ही अतिशयोक्तियों के पुल बांधकर आपको भरमाना है। मैं बहुत सीधे और संक्षेप में अपनी आप बीती रखूंगा। भावना यही है, जो गहरी और गंभीर प्रेरणा मुझे मिली है वह आप भी लें, ताकि यह जीवन और इसके पार मृत्यु दोनों ही सत्यम शिवम सुंदरम हो जाए। घटना लगभग 1 वर्ष पहले की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा था। सुबह 4:45 4:45 पर हम 8-9 गुरु भाई कहीं जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाकर हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मेरी बाईं बाजू टूट गई। गुरु भाई मुझे तुरंत पास के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने कहा फ्रैक्चर काफ़ी गंभीर है, इसलिए आपको ऑपरेशन के लिए जबलपुर या भोपाल जाना होगा। हम बस यहाँ आपकी बाजू पर कच्चा प्लास्टर कर सकते हैं। अनुमति पाकर डॉक्टर ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। बेहोश होते ही मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी प्राण चेतना को कोई बाहर की ओर खींच रहा है। पाँव के अंगूठे से जंघाओं से छाती, छाती से माथे तक प्राण चेतना गुजरते हुए सिर से बाहर चली गई। मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ जैसे मैं अपने शरीर से बाहर आ गया, फिर 45 डिग्री के कोण से ऊपर की ओर उड़ने लगा। 3-4 यमदूत मुझे गोली की गति से ऊर्ध्व लोकों में ले जा रहे थे। उनकी चंगुल में छटपटाते हुए मैंने गतिरोध किया। तुम लोग कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वे बोले, हम मृत्यु लोक के दूत हैं, तुम्हें पृथ्वी लोक से ले जाने आए हैं। मैंने तपाक से पहला तर्क दिया, अरे रुको, मेरी मृत्यु कहाँ हुई है? मेरी तो केवल बाजू टूटी है। बेहोश होने से कोई मर थोड़े ही जाता है। वे बोले, वह दुर्घटना, बाजू का टूटना सब बहाने थे। दरअसल तुम्हारा जीवन काल पूरा हो चुका है। मैंने पलटकर दूसरा तर्क दे डाला, अरे जीवन काल पूरा कैसे हो सकता है? मेरी तो एक बहन है, मुझ पर निर्भर है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं रहा तो वह भी नहीं रह पाएगी। दूतों ने मेरा तर्क काटा, ये नाते और संबंध सब पृथ्वी लोक के धागे हैं। देखो, सब नीचे ही टूट और छूट गए हैं। तुम कितनी ऊपर आ चुके हो? मैंने नीचे की ओर झांककर देखा, वाकई में मैं हजारों हजार मील ऊपर आकाश में था। नीचे पृथ्वी को बहुत धुंधला सा पा रहा था, पर फिर भी मुझे सब्र न हुआ। मैंने तीसरा तर्क फिर दूतों को दे दिया, पर यह तो सत्य है न कि मैं एक धर्म प्रचारक हूँ, पृथ्वी पर भगवान की कथा करा रहा हूँ। मैं मर गया तो आयोजन कौन समूह संपन्न करवाएगा? दूतों ने मुझे झिड़का, कर्ता भाव छोड़ो, प्रभु का कार्य है, वे स्वयं संपन्न करा लेंगे। हमारे लोक में सब जीवात्माएं हैं, प्रचारक प्रतारक की पदवियां यहाँ नहीं चलती। मैं यहाँ एक बात पर विशेष बल देना चाहूँगा, यह कि अभी तक मेरा मानस बिल्कुल सांसारिक था। एक निमक भी मुझ में गुरु महाराज जी या नाम सुमरण की चेतना नहीं जागी थी। मेरे संकल्प, विकल्प और वाद विवाद घोर मोह व अहम भाव से लैस थे। इसलिए मृत्यु के दूतों की पकड़ मुझ पर कसी जा रही थी। मेरे हर तरह की काट उनके पास थी। अंततः उन्होंने फरमान जारी कर दिया, देखो, हमारे इस लोक में तुम्हारे विचारों, संस्कारों या कर्मों के हिसाब से न्याय होता है। तुम्हारे कर्मों के जोड़ से अगली योनि निश्चित की जाएगी, या फिर जो संस्कार
इस समय विचार बनकर तुम्हारे मन पर हावी होगा, यानी जैसा अब तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए कुछ मत सोचो, नहीं तो 84 लाख योनियां तुम्हारे लिए तैयार खड़ी है। कुछ मत सोचो माने सुमरन करो। मैं दूतों का संकेत समझ नहीं पाया। मेरे भीतर तर्कों वितर्कों की ऊहापोह चलती रही। तभी मैंने सामने देखा, अंतरिक्ष में 84 लाख योनियां दूर दूर तक फैली हुई थी। दूतों ने धकेल कर एक योनि में मुझे डाल दिया। उफ, यह जरूर कोई अंडा या गर्भ था जिसमें बहुत घुटन थी। मैं टूड़ा मुड़ा और फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने मुझे गोलमोल कर छोटे से बस्ते में ठूस दिया हो। इस अवस्था में मुझ में पिछले जन्म की सारी स्मृतियां जिंदा थी। मुझे यह भी याद था कि कैसे मैं दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिर मृत्यु दूतों द्वारा ऊर्ध्वलोकों में लाया गया। उन्होंने मुझे सोचने विचारने को मना किया। मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे किसी जीव के गर्भ में पटक दिया। इस बिंदु पर पहुंचकर मेरे भीतर का साधक अंगड़ाई लेकर जाग उठा। मुझे चेत आई, जब सोचना यहाँ अभिशाप है तो मैं सोच ही क्यों रहा हूँ। क्यों न अपने चित्त को केवल सुमरन पर केंद्रित करूँ, नाम सुमरन से लो लगाऊं। विवेक के वे 2 पल मेरे लिए महावरदान साबित हुए। अभी गिनती भर ही सुमरन किया था, सहसा एक विस्फोट हुआ। गर्भकुंड फट गया और मैं बाहर निकल आया। निकलते ही उन 3-4 दूतों ने मुझे फिर जकड़ लिया। वही 45 डिग्री के कोण में ऊर्ध्व गति से उड़ाकर वे मुझे ले जाने लगे। परंतु अब मैंने कोई विरोध न किया। मैंने ठान लिया था, अब केवल सुमरन करूंगा, आदि नाम का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ दूरी पर मैंने भीषण ज्वालाएं उड़ती हुई देखी। मैं भांफ गया। अब नरकांगनी में जलने की बारी है। देखते ही देखते दूतों ने मुझे उन नारंगी लपटों में धकेल दिया। तड़ तड़ कर मैं जलने लगा। उस जलने की पीड़ा को मैं महसूस कर रहा था, परंतु मैंने सुमरन करना नहीं छोड़ा। तभी क्या देखता हूँ, उन प्रचंड ज्वालाओं के बीच सुई की नोक के बराबर एक छेद हो गया। उस छेद से अत्यंत ठंडी हवा मुझ तक आने लगी। मैंने लंबी लंबी श्वास खींचकर सुमरन प्रबल कर दिया। उधर वह छेद आकार में बढ़ता गया। सारी अग्नि शीतल हो गई। गजब! आग इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? मैं हैरत से भर गया। अगले पल जो घटा वह उससे भी अधिक हैरत अंगेज था। मुझे अनुभूति हुई जैसे मैं पुनः अपने देह प्रवेश में प्रवेश कर रहा हूँ, जैसे मैं पुनः अपने देह प्रदेश में प्रवेश कर रहा हूँ, लेकिन शरीर के निचले अंगों में नहीं। मेरी चेतना सिर के ब्रह्मांड में स्थित थी। शरीर के शिरोभाग में जहाँ सहस्त्र दल कमल हैं, मैं वहाँ रमण कर रहा था। अंतर जगत के इस अंतरिक्ष में भी दिशाएं न थी, सीमाएं न थी। हर तरफ अनंतता का पसारा था। इस अत्यंत अंतरिक्ष में मुझे बड़े बड़े ग्रह घूमते दिखाई दे रहे थे। ज्वाल्यमान तारामंडलों का मैं साक्षी था। आहा, यह मैं कहाँ आ गया? मुझे ऐसे अनंत अलौकिक स्थल पर तो केवल मेरे गुरुदेव सतगुरु महाराज जी ही लेकर आ सकते हैं। हाँ जी, पहली बार मैं स्वीकार करता हूँ, पहली बार मेरी मूढ़मति में मेरे पूर्ण गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ख्याल आया। अभी चिंतन की एक पखुड़ी भर अर्पित की थी कि सामने महाराज जी प्रकट दिखाई दिए। बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे गुरुवर। मैंने दौड़कर श्री चरणों में प्रणाम किया और पूछा, महाराज जी आप मुझे यह कहाँ ले आए?
सब साधु संत इस लोक में आते हैं। महाराज जी ने कहा, पर महाराज जी मैं तो संत नहीं बन पाया। आपने भगवा चोला अवश्य दे दिया, पर मुझ में कूट कूट कर संसारिकता भरी पड़ी है। मोह का विष आकंठ चढ़ा है। फिर मैं यहाँ कैसे? मैंने विनीत भाव से पूछा। यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस इस अलौकिकता का आनंद लो। यकायक मैं एक सुरंग के सामने आ गया। अत्यंत धीमी गति से उसे गुजरने लगा। सुरंग में स्थान स्थान पर घुमावदार खंड बने हुए थे। अजब मीनाकारी नक्काशी और सतरंगी मणिक्यों से वह दमक रही थी। मैं आगे पीछे दाएं बाएं हर ओर देख पा रहा था, जैसे मेरा शीश ही न हो। दायरे से परे मैं अंत में जज्ब एक अंत दर्शक था। इतना नायाब नजारा देखकर मैं कृतकृत्य हो गया। आनंदित हो मैं झूम उठा और कह उठा, अद्वितीय अलौकिक दिव्य है ये नज़ारे। वाह मेरे सद्गुरु, वाह धन्य हैं आप जो इनका मुझे साक्षात्कार करवाया। यहाँ मैंने संस्कृत भाषा में एक महिमा स्तोत्र भी गाया था, जो मुझे अब याद नहीं है। इतने में मैंने देखा कि गुरु महाराज जी के इर्द गिर्द एक विराट आभा मंडल प्रकट हो गया है। साथ ही एक ब्रह्मांडीय स्वर गूंजा। तू क्या सोचता है? तेरे गुरु आशुतोष कौन है? मैंने नमन मुद्रा में कहा, श्री आशुतोष महाराज जी गुरुओं के गुरु सद्गुरु हैं। जवाब में दिव्य स्वर पुनः सुनाई दिया, ने ध्यान से देख, वे तो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा हैं। तभी मैं देखता हूँ कि महाराज जी के विराट स्वरूप में सकल सृष्टि के दृश्य प्रकट हो गए। सभी देवी देवता व पारलौकिक नजारे उसी स्वरूप से निकले व समाने लगे। तभी दिव्य स्वर पुनः गूंजा, देख देख, आशुतोष ही सृष्टि के सर्जक हैं और ये ही सृष्टि का उद्धार भी करेंगे। यह सुनते ही जैसे मैं परमानंद के शिखर पर पहुंच गया और मैंने उच्च स्वरों में जोरदार जय घोष लगाया, सृष्टि उद्धारक श्री आशुतोष भगवान की जय जय जय। इसके पश्चात मैंने गुरु महिमा में एक पंजाबी भजन गाया, वह भी मुझे याद नहीं। भजन पूर्ण होते ही महाराज जी का स्वर गूंजा, तू वापिस जा। पर मैं वापिस नहीं आना चाहता था। महाराज जी ने जोर देकर कहा, तू वापिस जा और सभी को अपने इस अनुभव के बारे में बता। सबको संदेश दे कि यही वह आदि अनादि ज्ञान है जिससे मनुष्य का कल्याण संभव है। जो भी इस ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार की सेवा में लगेगा उसका उद्धार निश्चित है। साधारण नहीं, धन्य हैं वे लोग जो मार्ग पर चलते हैं। इसी के साथ मेरी चेतना संपूर्ण देह में लौट आई। मेरी आंखें खुल गई। मैंने पाया कि सारे गुरु भाई मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर प्रबल जिज्ञासा थी। वे आधे मुझ पर झुके हुए थे। मेरी आंखें खुलते ही वे बोले, भैया आप कहाँ थे? क्या महाराज जी भी आपके साथ थे? मैंने पूछा, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? वे सब बोले, हमें आपके मुख से आवाजें सुन रही थी। अद्वितीय अलौकिक नजारे, वाह मेरे सद्गुरु वाह। हमें दिव्य स्वर भी गूंजते सुनाई दिए। आशुतोष ही सृष्टि के रचयिता हैं, वही सृष्टि का उद्धार भी करेंगे। अंत में हमने आपके मुख से जय घोष भी सुना, सृष्टि उद्धारक श्री आशुतोष भगवान की जय।
मेरे अलौकिक अनुभव के लौकिक प्रमाण भी महाराज जी ने बाहर छोड़ दिए थे, क्योंकि वे जानते हैं कि अत्यंत अलौकिकता कई बार लौकिक बुद्धि में नहीं उतरती। लेकिन मेरे लिए यह अनुभव इस लोक के जीवन से ज्यादा वास्तविक है। जय श्री राम। प्रिय गुरु भाइयों और बहनों, यह अनुभव हमें मूल्य के पार, यह अनुभव हमें मृत्यु के पार झांकने का एक मौका दे रहा है। कई सूक्ष्म प्रेरणाएं इसमें उभर कर आई है। पहली, हमारे तर्क कुतर्क संबंध, पदवियां, उपलब्धियां कुछ भी तो उस लोक में मायने नहीं रखती। दूसरी, हम जैसे कर्म करके जाते हैं या फिर जैसे संस्कार या सोच हम पर हावी होती है, वैसी ही अगली योनि हमारे लिए निश्चित कर दी जाती है। सारा खेल हमारे मन, विचारों और संस्कारों का है। तीसरी, कुछ पलों का ब्रह्म ज्ञान प्रदत्त नाम सुमरण हमें काल की पकड़ और जकड़ से छुड़ा सकता है। जलती नरकांगनी को बर्फ के समान ठंडा कर देता है। चौथी, अपने पूर्ण गुरुदेव का केवल एक स्मरण ब्रह्मांड के अनुपम सौंदर्य का हमें साक्षात्कार कराने की ताकत रखता है। तो फिर क्यों न जीवन के रहते रहते श्वास श्वास में ऐसे श्वास श्वास सुमरण करने का पूरा अभ्यास करें। गुरुदेव को अपने हृदय मंदिर में ऐसे बिठाएं, उनकी लगन की लो ऐसी लगाएं कि एक पल का भी विस्मरण न हो। तो फिर